उन वीडियोस को दिखाऊंगा जिसे मैं चैनल पर अपलोड नहीं कर पाया। जैसे एक बार हमने 160 किलोमीटर पर चल रही गाड़ी को दीवार पर ठोक दिया था। दूसरा वीडियो जो कभी अपलोड नहीं हो पाया था, उसमें हमने एक शहर बनाया था बाउंसी कासल्स का। वो इंसेन था। हमने दुनिया का सबसे लंबा डोमिनो चेन भी बनाया था। हम देखने गए थे दुनिया के 7 अजूबे और भी बहुत कुछ। मैं और मेरे बॉयज उन पर रिएक्ट करेंगे और बताएंगे कि क्या गलत हुआ था। तो चैनल कौन से वीडियो पर तुम्हें पहले रिएक्ट करना? 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलती कार और दीवार। बहुत ही सही चुना है। इसमें कोई स्टोरी थी ही नहीं। हमने बस एक बॉलिंग बॉल को कार पर चिपका दिया था और बस उसे पिंस पर ठोक दिया। अच्छा क्रिस, ये बताओ तुम्हें स्ट्राइक स्लोमो में देखना है? हाँ, देखना ना। क्यों? तुम कितने खुश हो? और अगर आप सोच रहे हैं तो हाँ, ये प्रोफेशनल सुपरविजन की देखरेख में फिल्म किया है और ऑब्वियसली इसे घर पर ट्राई मत करना। ये मजेदार था। क्या? देखो कितना दूर तक ये हमने शूट किया था। मुझे तो याद गाड़ी में बैठकर बोल रहा हूँ आई लव टॉयलेट पेपर, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन पर एडिट कर सकते हैं, तो हमें लगा कि ग्रीन स्क्रीन पर ठोकना फनी होगा। ओह वाह, हमने शार्क मारी। ओ नहीं, हमें शार्क खा रही है। ओ नहीं, बॉक्स को मार दिया। अरे इसे किसने डाला है? अरे रुको, मुझे पता है क्रिस डर जाएगा। क्रिस को ये वाला बहुत पसंद है। तो क्रिस, क्या हुआ था? हमने एक ब्रेड स्लाइस इस कार पर लगाया और एक दूसरी वाली पर लगाया, दोनों को टकराया, बूम, सैंडविच। सच में देखो, बन गया। कह सकते हैं हाँ, वो बन गया। काम तो कर गया। सच में। अपने पेरेंट्स को सैंडविच बनाने को मत कहो। 2 कार्स लो और ठोक दो और हो गया आपका सैंडविच तैयार। अपने पेरेंट्स की कार लेना और उनका क्रेडिट कार्ड भी ले लेना। अब इस सारे कैओस के बाद हमने फाइनली इस कार को 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दीवार पर ठोक दिया। तुमने ये एक्सेलरेटर पर ईंट रख दी और वो चल पड़ी। कार में कोई नहीं था, वो जा रही थी, वो दौड़ रही थी और ये जाकर भिड़ गई। इस पूरी वीडियो का कैमरा शॉट ब्लरी आया और जैसे ही मैंने वो कैमरा शॉट देखा, मैंने सोच लिया कि हम ये डिलीट कर देंगे क्योंकि ये लोगों तक पहुंचाने के लायक नहीं है। और ये थी वो वीडियो 160 किलोमीटर की रफ्तार और दीवार। और सारी वीडियोस इसीलिए स्क्रैप नहीं हुए क्योंकि वो स्टोरी लाइन थे। कुछ वीडियोस अच्छे बने ही नहीं। सच में ये सिक्योरिटी कैमरा फुटेज हमारे वेयर हाउस का है। वो वहाँ पर एक बड़ा सा ग्लू टैंक है। ये वीडियो थी जो ग्लू में आखिर तक रहेगा वो पैसे बनाएगा, पर वो ग्लू टैंक बाहर ही नहीं ले पाया और टूट गया, जो बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि हमें लगा कि 1000 किलो का ग्लू चिपके रहेगा। हमें हफ्ते लग गए उसे साफ करने में। वो फन नहीं था। अगला वीडियो जो अपलोड नहीं हुआ वो है दुनिया के 7 अजूबों का दौरा। मैंने क्या किया था, अपने सारे फ्रेंड्स को रैंडम वर्ल्ड वंडर्स दिखाने के लिए वेकेशंस पर ले गया था। तुम्हें इजिप्ट के पिरामिड्स दिखाए थे और तुम गए थे स्टोनहेंज। बकवास था। हाँ, सच बकवास में। गैरेट गया था माचू पिचू और हम यहाँ पर हैं। क्यों? मुझे नहीं पता। जिमी, मार्कस गया था ग्रैंड कैनियन। लेट्स गो! और ऐसे ही ओ वाव, ज्यादा हो गया। चल अब हमें इन्हें कंपेयर करना है। हाँ, ये वो बंदा है जिससे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को टेंशन नहीं आती। ये तुम हो। हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत तुमसे करते हैं चैंडलर। ये तुम हो ग्रेट पिरामिड्स पर। हम थे द ग्रेट पिरामिड्स पर। ये हमारा टूर गाइड अपने अम्ब्रेला हैट के साथ। तो पिरामिड्स कैसे थे? वो बहुत बड़े थे। हाँ यार तुम 4 व्हीलर ये बंदा मुझे पहाड़ पर ले गया यहाँ। ओह माय गॉश। हाँ, हम लोग करतब और बहुत कुछ कर रहे थे। यहाँ है चाय नायग्रा फॉल्स पर। लगता है वो एक टीवी रिपोर्टर की नकल कर रहा है। बहुत टाइम बाद इस फुटेज को देख रहा हूँ। ठीक है, क्रिस कहाँ है? अगर आप सोच रहे हैं कि क्रिस कहाँ है, तो वो इसलिए पत्थर क्योंकि पर मैं है। स्टोनहेंज गया था और वहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं था। देखो कर हमारे क्या पीछे रहे पत्थर है, क्या सच में? सिर्फ पत्थर। और उसे दुनिया का वंडर कहते हैं? और ये वंडर है। आई वंडर कि ये वंडर क्यों है और शायद इसीलिए इसे वंडर कहते हैं। जिस दुनिया के वंडर को देखने मैं गया था वो है रोमन कोलोसियम। पर जब मैं वहाँ गया तब मैंने एक्सीडेंटली अपना कैमरा प्लेन में ही छोड़ दिया और पूरे इटली में मुझे एक भी कैमरा स्टोर नहीं मिला। ये वीडियो बनाने के लिए हमने 90,000 खर्च किए थे, जिसमें प्लेन टिकट्स, होटल, फूड और बाकी सारी चीजें थी। 90,000। और क्योंकि मैंने अपना कैमरा प्लेन में ही छोड़ दिया था, मैंने एरोप्लेन वालों को कॉल किया लेकिन उन्हें भी नहीं मिला, तो फुटेज ही नहीं थी। इसी वजह से ये अपलोड नहीं हुआ। और दूसरा वीडियो हमने स्क्रैप किया वो था डोमिनोज। हमने इस वीडियो को शूट करने के लिए 4 बार कोशिश की और चारों बार काम नहीं बना। आपको विस्तार से बताता हूँ। पहली बार जब हम शूट कर रहे थे, मैंने बॉयज को एक कमरे में बुलाया और कहा कि जो भी सबसे कूल डोमिनो कॉन्ट्रैप्शन बनाएगा वो पैसे जीतेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि किसी को भी करना आता ही नहीं था, तो मैंने उन्हें 3 दिन दिए कुछ बनाने के लिए और ये लोग मिलकर बस एक भयानक ऐसा आग नहीं बना है। पाए, जो कि ये है। वो 7,000 डोमिनोज थे, उसे करने में बहुत टाइम लगा था। तुम्हारे पास 3 दिन थे। ये क्या है? फिर तीसरे दिन दुनिया की सबसे लंबी डोमिनोज चेन बनाने की कोशिश की। ये हम हैं डोमिनोज लगाते हुए और हम पूरी तरह सेट थे दुनिया की सबसे लंबी डोमिनो चेन बिछाने के लिए। हवा से बार बार गिर रहे थे, इसलिए हमने उन्हें लटाए रखा। पेपर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना आसान दिखाई देता है, लेकिन असलियत में ये इतना बोरिंग काम है जैसे किसी को 15 मिनट तक डोमिनो लगाते हुए देखना। सच में ये सारे स्क्रैप वीडियोस महीनों पुराने हैं। ऑब्वियसली कोई भी अभी का काम नहीं है। ये कौन सा वीडियो है? मुझे नहीं पता। पूरे दिन काम करने के बाद ये है वो लंबी लाइन का शॉट। ये है सारे डोमिनोज, जरा देखो तो।
बहुत बड़ा है भाई। हम डेडिकेटेड थे और चैनलर उन्हें बार बार गिरा रहा था, पर हमने उन्हें ठीक किया हर बार। और चैनलर से मेरा मतलब है मैं। अच्छा, अब समझ में आया कि वीडियो कभी अपलोड क्यों नहीं हुआ। इसे देखकर तो हम खुद बोर हो गए। हाँ, सच में पता नहीं हमें क्यों लगा कि हम डोमिनो चेन की लंबी लाइन रोड के साइड में लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हमें रियलाइज हुआ तो हमने उन्हें गिराने का फैसला किया, क्योंकि क्यों नहीं। और हाँ, ये है वो चेन जो अब नहीं गिरी। हाँ, यही है वो चेन। ये देखिए कैसे बढ़ रही है। ये इतना मजेदार नहीं था जितना सोचा था। नहीं। बहुत स्लो है। कितना बोरिंग है ना। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि हमने इसे वाह, क्यों बहुत स्क्रैप बढ़िया। किया। ये डोमिनो चेन शायद बहुत ही पका हुआ, पर इसके आखिर में हमने कूल सरप्राइज रखा था। हमने लिटरली सारे डोमिनो का आर्ट वर्क वीडियो के एंड में एज अ फिनाले के तौर पर रखा था। इस यूट्यूब बर्ड को गिरने में सालों लग गए। सेटिस्फाइंग है, बहुत ही सेटिस्फाइंग है। अब हमने जो भी बिछाया उसने काम नहीं किया। हमें बार बार उसे गिराना पड़ रहा था। सच में ये डिजास्टर था। हमें डोमिनोज बिछाना नहीं आता। अच्छा, कितने के पड़े थे डोमिनोज? कितने के? मेरे ख्याल से 70,000 के। अच्छा हुआ मेरी जेब से नहीं गए। हॉलिडे प्लानिंग मतलब किसी मूवी जितना ड्रामा। तभी तो आई बुक ऑन अगोड़ा। 16 करोड़ ऐप डाउनलोड्स, 29 लाख होटल्स और होम स्टेज, कमाल के प्राइसेस। अगोड़ा ट्राई करो। This can be your next meal. Get up to 60% off and free delivery on Zomato. सोशल डिस्टेंसिंग। अगला वीडियो जो स्क्रैप किया उसमें कुछ डॉग्स को मैं उनकी जिंदगी का बेहतरीन मंथ देना चाहता था। मैंने क्या किया, मैंने कोठरी ली और उसे रेनोवेट करके डॉगी वंडरलैंड में बदल दिया। मैंने उसके पीछे एक बड़ी फेंसिंग भी लगाई। मैं डॉग्स के लिए अनलिमिटेड फूड लाया, अनलिमिटेड टॉयज लाया, मतलब जो भी वो चाहते थे वो दिया। पर प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका में जब आप कुछ डॉग्स को एक साथ रखते हैं तब बहुत से लॉज होते हैं और जाहिर तौर पर ये आसान नहीं होते हैं। तो हाँ, मैंने 60 से 70 हजार रुपए खर्च किए उस कोठरी पर और बाकी सारी चीजों पर जब शूटिंग का टाइम आया तब मुझे पता चला कि ये अलाउड ही नहीं है। आप कुछ डॉग्स को किंग साइज लाइफ नहीं दे सकते क्योंकि अपेरेंटली आपके पास लाइसेंस और बहुत सी चीजें होनी चाहिए उन्हें रखने के लिए। तो हमने नहीं किया। अगले वीडियो में हमने कोशिश की कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ने की। इस वीडियो का जिस्ट था कि मैं और लड़के 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेंगे और पूरी बात ये थी कि इसमें बहुत ही मेहनत लगती है। तो ये है कुछ रिकॉर्ड्स जो हमने तोड़े। हमने कैम न्यूटन NFL के क्वार्टरबैक की मदद ली ताकि हम फुटबॉल वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सके। क्या बात है शाबाश, कमाल कर दिया। 31 यार्ड से तुमने ये कर दिखाया है। थैंक यू डैड। वो टायर के बीच से फेंका हुआ सबसे लंबा थ्रो था। 31 यार्ड्स। हाँ, बिल्कुल। टायर के बीच में से मानना पड़ेगा। ये शायद से कर दिखाएगा। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, थोड़ा और आगे। क्या बात है, थोड़ा और आगे आगे, ठीक है, क्या बात है। चैंडलर ने आंख पर पट्टी बांधकर लॉन्गेस्ट कैच का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। यकीन कीजिए ये एक्चुअली असली वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गिनीज वही था और वो बंद आंखों से सबसे लंबा पकड़ा गया कैच था। एक और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड आप लोगों ने दोबारा ये कर दिखाया। थैंक यू। तुमने और कैम न्यूटन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हाँ, हमने बनाया और मैं कैम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ ये रिकॉर्ड देने के लिए। बढ़िया। तुमने उसके साथ एक और तोड़ा था ना? हाँ, है ना? ये वाला जो है वो बहुत से NFL प्लेयर्स के पास 1 मिनट में सबसे ज्यादा 30 कैचेस पकड़ी गई हैं और फिर तुमने और कैम ने 32 पकड़ी। 51। वाह। 51 कैचेस के साथ मैं ये बिल्कुल नहीं कर पाता मेरे क्वार्टरबैक मैन के बिना। और जो फाइनल वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने तोड़ने की कोशिश की वो था सबसे हाईएस्ट फुटबॉल कैच। मैं एक हेलीकॉप्टर में बैठकर 600 फुट ऊपर गया और फुटबॉल फेंकता रहा और जैसे कि दिख रहा है वो स्टेडियम पर गिर रही थी और हम मिस करते रहे। फाइनली टाइम ही नहीं बचा और हम वो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाए। और जो अगला हमने स्क्रैप किया उसमें मैंने बाउंसी कासल की सिटी बनाई थी। पता नहीं क्यों पर हमें लगा कि डजन भर बाउंसी कासल्स को रेंट पर लेना और बहुत से लोगों को बुलाकर सिटी बनाना अच्छा आइडिया है। ये ड्रोन शॉट जिसे आप अभी देख रहे हैं हमने लिटरली ये बाउंसी सिटी मिलकर बिल्ड की थी। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो शुरू हुआ। हम पहुंचे इस सिटी में जो देखो कैसे हाय बोल रहा है। बनी थी बाउंसी कासल से। यहाँ पर सब कुछ बाउंसी है और यहाँ के सिटीजन्स भी बहुत बाउंस हैप्पी हैं। ब्रदर बॉबी बुलीवर। कॉल बैक है बस वहीं पर। हाँ, पर स्पॉट को तो देखो, उस पर टैग भी लगा हुआ है। ये हमारी जिंदगी का सबसे एम्बैरेसिंग वीडियो है जो हमने वो शूट क्या किया है। है? इसे वहाँ किसने रखा? शर्मिंदगी तो अभी तक शुरू भी नहीं हुई। इस एरिया में सबके पास अपना PO बॉक्स है और हमारे लॉन मोवर बबल्स ब्लो करते हैं। हमारे लॉन मोवर्स बबल ब्लो करते हैं।
ये बंदा उस टाउन का फ्रूट डीलर था और ये हमसे प्लास्टिक फ्रूट्स के $100 चार्ज कर रहा था। तो ये सेब कैसे दिए? $100। इससे पता चलता है कि ये पके है या नहीं। कैसे लगे? कैसा है? भाई वो चीज हर्ट करती है। एक्चुअली इसमें कुछ हार्ड था, मुझे लगा कि वो सॉफ्ट होगा, लेकिन मुझे 5 जगह सूजन आई इस वीडियो में। अब जरा यहाँ मेरी हालत देखो। मैंने उसे तुम्हें पटकने के लिए कहा। चैंडलर पूरे वीडियो में सबको जाकर कह रहा था क्रिस को पटकने के लिए। ये मजेदार है। हाँ, बिल्कुल, हमने सच में। 3 लोगों के बीच बनाना ड्यूल कराया। हाँ, वो स्टैंड ऑफ था। हाँ। हम लोग सोच रहे थे ये क्या चल रहा है। सच में ये तो हमारी सिटी का फ्रैक्शन है। ये शर्मिंदगी का फ्रैक्शन है। हाँ बिल्कुल, ये सही कहा तुमने। ठीक है, अब बाउंस सिटी में था बाउंस ऑब्स्टेकल कोर्स। हाँ देखो, मैंने अच्छा किया। सच में। जरा देखो तो, देखो जरा स्किल्स। मार्कस को देखो। और यहाँ पर क्रिस के पास सीजर थी। ये सिटी जो कि बनी है इन्फ्लेटेबल बाउंसी कासल से, तुमने फोड़ दी जो उन्होंने बनाई थी, और फिर इसने बाकी चीजें फोड़नी शुरू की। और उसके बाद हम वहाँ से भाग निकले और सबने हमारा पीछा किया क्योंकि हमारे पास सीजर्स थी। तो बड़ी में सीजर्स फेंकने के बाद भी वहाँ से भागा था, तो हमें शहर से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि हमारे पास सीजर्स थे और वो रूल्स के खिलाफ था। इस तरह बनाई थी मैंने वो बाउंसी कासल की सिटी, और उसे स्क्रैप करने में मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे कभी नहीं दिखाओगे, पर आज दिखा दिया। You're welcome। ये मेरे दर्द का कॉर्नर है, और जो फाइनल वीडियो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ वो है डायनासोर वीडियो। मैं और मेरे बॉयज मॉल में गए डायनासोर्स बन के, और आपको पसंद आया तो हमने और डायनासोर्स के साथ दोबारा वही किया। आपको वो भी पसंद आया तो मेरे लॉजिक ने कहा कि क्यों ना ज्यादा डायनासोर्स के साथ दोबारा वही करें। तो हमने 1000 डायनासोर्स कॉस्ट्यूम्स खरीदे और बहुत सारे लोगों को एक साथ उस दिन बुलाया। अब ये बात महीनों पुरानी है, ये सब शुरू होने से पहले, और मैंने उन्हें वो सारे डायनासोर्स कॉस्ट्यूम्स दिए और जगहों पर रेड डालना शुरू किया। ये पूरा नहीं हो पाया क्योंकि मैं बीमार हो गया और मुझे आधे रास्ते से ही लौटना पड़ा। मुझे बीमार होना बिल्कुल नहीं पसंद। बीमार होना किसी को भी नहीं पसंद, लेकिन बावजूद इसके ये वीडियो सच में बहुत ही मजेदार था। वाह, इन सारे डायनासोर्स को तो देखो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने सारे लोग बुलाने पर आ गए। सबको बहुत सारा प्यार जिन्होंने भी वो डायनासोर कॉस्ट्यूम्स पहनी। आई लव यू गाइस। वो दिन बहुत ही गर्म था, और ऑफ कोर्स फील्ड में खेलने के बाद सबसे पहले हम गए जिम में और वहाँ खूब धमाल मचाया। और ऐसी किसी जिम में नहीं गए थे। एक ग्रेट इन जिम सारे डायनासोर्स को तो देखो। ओह, गिर गया। इस वीडियो के पीछे आइडिया यही था कि हम बहुत सारे लोग डायनासोर कॉस्ट्यूम्स पहनकर स्टोर्स में जाएं तो वो कितना मजेदार होता। जिम अच्छा था, लेकिन मेरा फेवरेट पार्ट था जब हम मूवी थिएटर में गए। तो हम बहुत सारे लोग डायनासोर कॉस्ट्यूम्स पहनकर मूवी थिएटर में गए। हमने इस कमरे की सारी सीट्स की सारी टिकट्स खरीद ली ताकि हमें ये शॉट मिल और सके। ये काफी एक्सपेंसिव था ना। हाँ बिल्कुल था। और ये देखो, उस बंदे को देखो, वो कितना फनी लग रहा है। वाह, देखो तो जरा, सच में शानदार है। रुको, क्या हम 2 टिकट्स खरीदना भूल गए थे? क्या बात है, कुछ लोग यहाँ डेट पर आए थे। कुछ लोग हमारे बीच में डेट पर आए थे। क्या? ये एक एस्ट्रॉइड है जो अर्थ पर गिरने वाला है, और ये बात हमारे डायनोस को पसंद नहीं आने वाली। ये बात तो मुझे भी नहीं पसंद आती। ये इनकी पुरानी यादें ताजा कर रहा है। ये पागल हो गए हैं। हमें लगा था कि ये बहुत फनी होगा। गुस्से में हमने मॉल में रेड डाली क्योंकि हमें जबरदस्ती दुनिया खत्म होते हुए दोबारा दिखाया गया था। मॉल में हर किसी को ये पसंद आ रहा था, और शायद इसीलिए सब लोग वहाँ रुक गए थे। हाँ बिल्कुल, पर शायद मॉल के ओनर्स ने हमें खूब गाली दी। हाँ, गाली तो दी थी, मुझे याद है। जब मैं ठीक हो गया तो ये मुझे फिर से करना था। तो मैंने पूछा कितने कॉस्ट्यूम्स बचे हैं। इन्होंने कहा एक भी नहीं। सब लोग अपनी कॉस्ट्यूम्स घर पर ले गए और मैं बस स्तब्ध रह गया। और आपको इस वीडियो से जिस्ट मिल गया होगा। हमने पहले भी बहुत से वीडियो स्क्रैप किए हैं। अगर सबको मिला दिया जाए जो कभी भी अपलोड नहीं हुए, उन्हें बनाने का कॉस्ट लगभग $4 लाख हुआ था। पर मैं आपकी केयर करता हूँ और मुझे कचरा अपलोड नहीं करना था, तो अगर कोई वीडियो अच्छा नहीं है तो वो अपलोड नहीं होता। और पैसे ही नहीं, इन वीडियोस को बनाने में काफी वक्त भी लगा था। ये बाउंसी कासल वीडियो को बनाने में हफ्तों लगे थे। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बनाने में 6 दिन